श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी शुरू होती है गोरखपुर से। गोरखपुर की धरती यूपी के कुख्यात गैंगस्टर की भी गवाही रही है। एक जमाने में यहाँ हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की दुश्मनी हुआ करती थी, लेकिन तभी इसी शहर के मामखोर गांव के एक लड़के ने सारे समीकरण बदल दिए। श्री प्रकाश शुक्ला क्राइम की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन करना पड़ा। बचपन में पहलवानी करने वाला श्री प्रकाश आखिर कैसे दुर्दांत अपराधी श्री प्रकाश शुक्ल बन गया, इसकी कहानी भी बेहद नाटकीय है। साल 1997 में एक फिल्म आई थी जिद्दी। फिल्म में सनी देओल एक ऐसे डॉन देवा के रोल में थे जो सीएम तक के लिए चिंता का सबब बन जाता है। देवा के फिल्म में अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ से होती है। फिल्म में जो हुआ वो यूपी के गोरखपुर में इससे 4 साल पहले हकीकत में हो चुका था। साल 1993 में श्री प्रकाश अपने घर के कमरे में बैठा था कि बाहर से बहन के रोने की आवाज़ आई। बहन रोते हुए पिता और माँ से बता रही थी कि राकेश तिवारी नाम के आदमी ने सरेआम सड़क पर उसके साथ बदतमीजी की। आगे की बात बता देने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि ये राकेश तिवारी कौन था। राकेश तिवारी नाम का गुंडा उस वक्त गोरखपुर और पूर्वांचल के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का खास था। ऐसे में वो जब जिसके साथ चाहे बदतमीजी करे उसे कुछ कहने में सब डरते थे। अब वापस श्री प्रकाश के घर आते हैं। राकेश तिवारी का नाम सुनकर श्री प्रकाश के पिता अपनी बेटी को ही समझाने लगते हैं कि बुरे लोगों के क्या मुंह लगना, जो हुआ उसे भूल जा। घर में ये सब चल ही रहा था कि श्री प्रकाश घर से निकलता है और जिसने उसकी बहन के साथ बदतमीजी की थी राकेश तिवारी उसे गोलियों से भूनकर मार डालता है। एक 20-21 साल के लड़के ने जिस तरह से सरेआम यह हत्या की थी, उससे अपराध की दुनिया में गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल में उसके नाम का दबदबा एकाएक बढ़ गया। राकेश की हत्या के बाद एक तरफ पुलिस श्री प्रकाश को ढूंढ रही थी तो पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को भी उसकी तलाश थी। हरिशंकर नहीं चाहते थे कि श्री प्रकाश पुलिस के हत्थे चढ़े। वह किसी तरह से श्री प्रकाश को बचा लेना चाहते थे। हरिशंकर बस वीरेंद्र प्रताप शाही की वजह से श्री प्रकाश शुक्ला को बचाना चाहते थे। हरिशंकर तिवारी से भी श्री प्रकाश की कुछ दिनों तक ही बनी। जितनी तेजी से श्री प्रकाश बढ़ रहा था उसे किसी के लिए भी काबू में रखना मुश्किल था। हरिशंकर तिवारी से उसकी अनबन हो गई। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला को साथ मिला बिहार के माफिया सूरज भान का। श्री प्रकाश की बिहार में एंट्री हुई तो अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा। बड़े लोग निशाना बनाए जाने लगे। जून 1998 को पटना में बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून दिया गया। हत्या में नाम आया श्री प्रकाश शुक्ला का। दहशत का दूसरा नाम बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एक खबर अखबारों में आई कि उसने सीएम कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 5 करोड़ में ले ली है। इसमें कितनी सच्चाई थी ये आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन इस खबर के बाद यूपी पुलिस ने किसी भी कीमत पर श्री प्रकाश को खत्म करने की ठान ली। मई 1998 को यूपी पुलिस एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के 50 जवान की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। टीम से कहा गया कि श्री प्रकाश शुक्ला को किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। 23 सितंबर 1998 को प्रेमिका से मिलने श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद आया। एसटीएफ की टीम पहले से उसको घेरने के लिए दाव लगाकर बैठी थी। इंदिरापुरम इलाके में श्री प्रकाश की कार घुसी तो एसटीएफ ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। श्री प्रकाश शुक्ला को इस मुठभेड़ में गोली लगी और वो मारा गया। श्री प्रकाश की मौत से उस वक्त की पुलिस और सरकार ने राहत की सांस ली। मौत के वक्त श्री प्रकाश सिर्फ 25-26 साल का था। यूपी के गैंगस्टर में शायद वो अकेला ऐसा नाम है जिसने इतनी कम उम्र में कम वक्त में इस तरह की दहशत फैलाई हो। उसकी मौत के 25 साल बाद भी पूर्वांचल में उसके नाम पर तरह तरह की कहानियां चलती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए।